मेरी मम्मा की डेथ हो गई है, तो उसके बाद यानी कि मैं अपनी सिस्टरों के पास ही रही हूँ। मैंने कहा कि मुझे तो बड़ा शौक़ है ड्रामा करने का, तो आप मुझे करवाएं। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये फ़ील्ड अच्छी नहीं है, ये वो ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे कि लड़कियाँ बोलती हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा फ़ील्ड में। हम अगर गलत होना चाहें तो गलत हो सकती हैं, अगर हम अच्छे से काम करना चाहें तो हम अच्छा भी कर सकते हैं। फ़ील्ड यानी कि जो भी है, जैसे लोगों ने इतनी गंदी बनाई हुई है, वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ लड़कियां जो है अपने पास से भी बहुत बातें बना के लगाती हैं, और बात को इतना बढ़ा देना, बात इतनी होती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारी जो मेहमान है वो बहुत ही ख़ास हैं। उनका ताल्लुक़ ज़िंदा दिलान के शहर लाहौर से है, लेकिन परफॉर्म उन्होंने जो आगाज़ किया अपनी परफॉर्मेंस का, वो पहलवानों के शहर गुजरावाला से किया। जी हाँ, बिल्कुल मेरी मुराद है कोमल भट्ट से। हमारे साथ मौजूद है थिएटर की खूबसूरत अदाकारा कोमल भट्ट। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे एंट्री हुई, कब से परफॉर्म कर रही हैं, क्या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका। अस्सलाम वालेकुम कोमल। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपने टाइम दिया। कैसे शोबिज़ में एंट्री हुई आपकी? बस एंट्री तो ऐसे ही हो गई कि शौक़ था मुझे कुछ, तो फ़र्स्ट टाइम मैंने गुजरांवाला में किया, बहुत यानी कि पसंद किया लोगों ने, फिर ऐसे शौक़। कितनी उम्र थी आपकी जब आपने परफॉर्मेंस का अपनी का आगाज़ किया? अभी तो फ़िलहाल मुझे 1 साल हो गया है इधर आए हुए ना फील्ड में। तो एजुकेशन कितनी है? मैट्रिक किया। मैट्रिक किया, उसके बाद आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने का नहीं सोचा, शोबिज़ की तरफ आने को तरजीह दी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा उसके बाद, बस घर में ही यानी कि सिस्टरों के पास रही हूँ, और मेरी मम्मा की डेथ हो गई है, तो उसके बाद यानी कि मैं अपनी सिस्टरों के पास ही रही हूँ। तो फिर ये कि इस फील्ड को मैं बड़ा लाइक करती थी, तो मैं इस फील्ड में आ गई। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहनें और 2 भाई। 2 भाई हैं। तो फैमिली में पहले भी कोई शोबिज़ में था या आप ही आई हैं शोबिज़ में? नहीं, बस मैं ही हूँ। आप ही आई हैं। तो कैसे शौक़ हुआ कि अच्छा जी शोबिज़ में जाना है, बचपन में शौक़ था, एंट्री कैसे हुई आपकी? कोई लेकर आया, किस तरह से रास्ता बना कि शोबिज़ में आएँ और परफॉर्म करें और ये सब? बस ऐसे ही एक थे वो प्रोड्यूसर फैसलाबाद के, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई मरी गई हुई थी मैं ना, तो उधर मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे अपना तारुफ़ करवाया थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा कि मुझे तो बड़ा शौक़ है ड्रामा करने का, तो आप मुझे करवाएं। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये फ़ील्ड अच्छी नहीं है, ये वो ना, तो मैं नरगिस मैडम की बहुत वो फ़ैन थी, तो मुझे बड़ा शौक़ था काम करने का। तो फील्ड क्यों नहीं अच्छी, क्या कहा उन्होंने? थोड़ा सा ये डिस्कस करें ताकि फिर हम फील्ड की तरफ आते हैं और इस हवाले से भी बात करते हैं थिएटर एक्सपीरियंस के हवाले से। अभी तो देखिए, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इधर, 1 साल हो गया मुझे इस फील्ड में आए हुए, और मुझे इतना पता नहीं है फील्ड के बारे में, और जितना मैंने किया काम, मैंने बहुत अच्छे से किया। कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे कि लड़कियाँ बोलती हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा फील्ड में। ये हमारे पे अपने पे डिपेंड करता है कि हम अगर गलत होना चाहें तो गलत हो सकती हैं, अगर हम अच्छे से काम करना चाहें तो हम अच्छा भी कर सकते हैं। तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आप थिएटर में आ गई, 1 साल हो गया आपको परफॉर्म करते हुए, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी सीनियर ने डांटा हो या कुछ ऐसा हुआ हो, किसी ने कहा हो कि आपने इस कलर का मेरे ड्रेसेस जैसा ड्रेस नहीं पहनना, इस तरह का मेकअप नहीं करना, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होनी चाहिए, या परफॉर्म कर रही हो तो बंदे उठ के चले गए हों, या कुछ इस तरह का नाखुशगवार? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कि मैं इतना किसी के साथ वो बोलती नहीं हूँ, बात ही नहीं करती किसी के साथ इतनी, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौन कौन से थिएटरों में परफॉर्म अब तक कर चुकी हैं? अभी तक तो मैं पिंडी में कर चुकी हूँ, और गुजरांवाला में, गुजरात में, और ये संगम थिएटर में मैं कर रही थी, और ये फ़र्स्ट टाइम लाहौर में। कौन कौन से सीनियर फनकारों के साथ परफॉर्म किया जो वेल नोन है? मैंने गुजरांवाला में कौन कौन से फनकारों के साथ परफॉर्म अब तक कर चुकी हैं? मैं खूबसूरत कैफ, और ये खुशबू मैडम, और इतने अब नाम याद नहीं है मुझे। किस तरह के गानों पे परफॉर्म करना पसंद करती हैं? अभी फ़िलहाल तो मैं इंडियन सॉन्ग ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन पंजाबी पे कोशिश कर रही हूँ। पंजाबी की समझ आती है पूरी? हाँ, आती है। अभी यानी कि कर रही हूँ, सीख रही हूँ, तो गाने भी सीखती हूँ कि मुझे इनके लफ़्ज़ जो है ना मेरी ज़ुबान पे चढ़ जाए ना,
तो कभी इतने आसानी हो जाती है डांस करने में, परफॉर्म करने में। महफिल थिएटर में आई हैं, लाहौर का मेन थिएटर है जहां आप परफॉर्म करने आई हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना प्रेशर है दिमाग में इस चीज़ का कि क्योंकि जिस पे लाहौर में मोहर लग गई वो पूरे पाकिस्तान में कामयाब है, तो कितना प्रेशर है इस चीज़ का कि लाहौर में फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म कर? ये है कि मुझे बहुत खुशी है, प्रेशर कोई भी नहीं है मुझ पे, और क्या कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मौका मिला कि मैं महफिल थिएटर पे काम कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, और इंशाल्लाह अच्छा काम करके दिखाऊंगी, कोशिश यही है। आपके साथ मैडम साइमा हैं, इसी तरह परवेज़ ख़ान साहब, शाहिद ख़ान साहब, दीगर सीनियर फ़नकार हैं, और राइटर डायरेक्टर जो डॉक्टर अजमल मलिक साहब हैं वो बड़े सीनियर हैं। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर जो हैं वो बहुत सीनियर आदमी हैं। तो ऐसी एक कामयाब और मंझी हुई टीम के साथ काम करने की क्या कहना चाहेंगे, क्या तासुरात? ऐसी टीम के साथ काम करने का बहुत मज़ा आएगा, और मैं अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे क्या कहते हैं इनके साथ काम करने का मौका मिला। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने चाहने वालों को और हमारे चैनल के देखने वालों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये फील्ड यानी कि जो भी है, जैसे लोगों ने इतनी गंदी बनाई हुई है वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी हैं इस फील्ड में, और बहुत अच्छे से भी काम होता है। और आप लोग आए, हमारा ड्रामा देखा करें, और फैमिली को भी साथ लेके आया करें। बहुत अच्छे यानी कि वो ड्रामे हमारे होते हैं बड़े, यानी कि हम सब बहुत मेहनत करते हैं इस काम पे, और आप हमें सपोर्ट किया करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। क्यों लोग तनकीद का निशाना बिला वजह फ़नकारों को बनाते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जिस तरह आप आई विटनेस हैं, आप काम कर रही हैं शोबिज़ में, और आप इस बात की गवाही दे रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा अफवाहें प्रोपेगेंडा गर्दिश कर रहा होता है, तो क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए, मैं अभी तो फ़िलहाल नहीं आई हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड के बारे में, लेकिन मैं तो वही बयान करूँगी जो मैंने देखा है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब कुछ लड़कियां जो है अपने पास से भी बहुत बातें बना के लगाती हैं, और बात को इतना बढ़ा देना, बात इतनी होती नहीं है जितनी बात को वो खींच देती हैं। थिएटर में पसंदीदा अदाकारा कौन सी है और अदाकार कौन सा है कि जो आप कोशिश करती हैं कि उस जैसा हो, जितना मेरा नाम बने? मुझे नरगिस मैडम बहुत पसंद थी, और मैं उनकी कॉपी करती हूँ। तो मेल में कौन पसंद है? मेल में मुझे इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चुनियोटी साहब और कैसर भैया। फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश है? अभी तो फ़िलहाल जैसे यानी कि चांस मिलेगा फिल्म में करूँगी इंशाल्लाह। पंजाबी ज़ुबान की प्रॉपर समझ आती है या अभी बस तीर तुक्के लगाती है? नहीं आती है। अब इंडियन पंजाबी फिल्में पाकिस्तान में लगना शुरू हो गई हैं, और अगर आपको ऑफ़र हो इंडियन पंजाबी फिल्म में काम करने की, तो काम करना पसंद करेंगी? जी, मैं अपने पाकिस्तान में काम करना पसंद करूँगी। यानी इंडियन फिल्मों में नहीं करेंगी काम, पाकिस्तानी फिल्मों में? किस अदाकारा के साथ जो है वो, या अदाकार के साथ आप हीरोइन आना पसंद करेंगी? शान, मोमराना, हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी? शान के साथ। उसकी ख़ास वजह? ये कि हैंडसम है, प्यारा है, तो बस फ़ैन हूँ मैं उसकी। क्या पैगाम देना चाहेंगी आखिर में अपने फ़ैन्स को और हमारे चैनल के देखने वालों को? जी, फ़ैन्स को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि ये आए, हमारा ड्रामा देखें। हम बहुत मेहनत करते हैं अपने ड्रामे पे, और हमारी परफॉर्मेंस देखें, उसको पसंद करें और हमें अप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया कोमल जी। नाज़रीन, आपने कोमल भट्ट की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने इस बात का हमारे सामने अज़्म का इजहार किया है कि अगर उन्हें इंडियन फिल्मों में ऑफ़र हो काम करने की, तो वो कतन इंडियन फिल्मों में काम नहीं करेंगी, बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पाकिस्तानी फ़िल्मों में काम करने को तरजीह देंगी। साथ ही साथ उन्होंने अपने फ़ैन से भी अपील की है कि वो महफिल थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं, आएँ, उनका ड्रामा देखें, और अगर उनकी परफॉर्मेंस उनको पसंद आती है तो उन्हें अप्रिशिएट करें। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे अदाकारा कोमल भट्ट के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।